हेलो बच्चों, राधे राधे। आज नया टॉपिक लेते हैं वैद्युत विभव। वैद्युत विभव का अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया तो एग्जाम में न्यूमेरिकल बड़ी आसानी से बनते हैं और बहुत सिंपल टॉपिक है और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। वैद्युत विभव होता क्या है, वैद्युत विभव से हमें क्या पता लगता है, ये तुमने पढ़ा है। मान लो यहां पर कोई आवेश रखा है तो इस आवेश के चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। आवेश के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर धन परीक्षण आवेश रखा है तो इस आवेश के कारण इस धन परीक्षण आवेश पर एक बल लगने लगता है, ये तुम जानते हो। धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल किसका निर्धारण करता है? ये तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करता है। परिभाषा में तुमने पढ़ा था कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या निर्धारित कर रहा है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निर्धारित कर रहा है। और यदि इस धन परीक्षण आवेश को हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर विस्थापित करें तो भीतर की ओर विस्थापित करने में इस बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा और जितना कार्य करना पड़ता है, धन परीक्षण आवेश को विस्थापित करने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव कहते हैं और V से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्स कैसी राशि है? ये तो सदिश है, बल सदिश होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी है? ये सदिश राशि होती है। और वैद्युत विभव ये अदिश राशि है। तो वैद्युत क्षेत्र के नेचर को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तुलना में वैद्युत विभव अधिक सरलता से निर्धारित करता है। वैद्युत विभव की परिभाषा क्या होगी? वैद्युत विभव की पूरे में वैद्युत क्षेत्र है, ये मान लिया किसी आवेश का वैद्युत क्षेत्र है और अनंत पर धन परीक्षण आवेश रखा है, अनंत पर, और इनफाइनाइट से इसे वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाएं। एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है या जितना कार्य किया जाता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। हम ये मान लें कि अनंत से धन परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य W है, तो बिंदु A पर विभव क्या होगा? V इक्वल्स टू W अपॉन Q0। एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। यदि धन परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य W जूल है तो बिंदु A का विभव क्या होगा? V इक्वल्स टू W अपॉन Q0। मात्रक क्या होगा इसका? W का मात्रक जूल कार्य है और Q0 चार्ज आवेश, इसका मात्रक कूलाम, तो विभव का मात्रक क्या होगा? जूल प्रति कूलाम, और जूल प्रति कूलाम को ही हम वोल्ट कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया, बोर्ड एग्जाम में, कि वैद्युत विभव की परिभाषा क्या है, वैद्युत विभव का मात्रक क्या है, वैद्युत विभव की विमा क्या है। परिभाषा क्या थी वैद्युत विभव की? अगेन एक बार, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। धन परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W जूल है
तो उस बिंदु का वैद्युत विभव W अपॉन क्यू नॉट होगा। मात्रक क्या होगा? W का जूल, क्यू नॉट का कूलाम, मात्रक हो गया जूल प्रति कूलाम, जिसे हम वोल्ट कहते हैं। कैसी राशि है ये? आदेश राशि है, स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है। इसकी विमा क्या होगी? V की विमा ज्ञात करें। V की विमा क्या है? फॉर्मूला W अपॉन क्यू नॉट। W क्या है? कार्य, और कार्य की विमा क्या होती है? ml स्क्वायर t माइनस 2। ये चार्ज Q की विमा क्या होगी? रटने की आवश्यकता नहीं है। Q का फॉर्मूला तुम्हें मालूम है, Q बराबर होता है I T, I एम्पियर और T टाइम। तो A T विमा m l स्क्वायर t माइनस 3, नीचे वाला 1 भी ऊपर गया तो t की पावर माइनस 3 हो गई, a पावर माइनस 1। ये विभव की विमा होगी। मात्रक क्या हुआ? जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम को वोल्ट कहते हैं, आदेश राशि है, और विमा क्या है इसकी? m l स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 1। क्या विभव एब्सोल्यूट क्वांटिटी है? नहीं, रिलेटिव है। किसी भी बिंदु पर विभव रिलेटिव मानकर दिया जाता है। यहां पे हमने क्या माना कि अनंत पर वैद्युत विभव कितना है? शून्य है। तो अनंत पर वैद्युत विभव कितना लेते हैं हम? शून्य। अनंत पर विभव को 0 लिया जाता है, शून्य लेते हैं, माना गया है ये। तो विभव कैसी क्वांटिटी है? रिलेटिव क्वांटिटी है। वैद्युत विभव का महत्व क्या है? वैद्युत विभव से हमें समझ क्या आया? वैद्युत विभव परिभाषा हमने पढ़ ली कि धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर विस्थापित करने में, लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। हमारी समझ में क्या आया इससे? एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक गर्म वस्तु है और एक ठंडी वस्तु है। गर्म वस्तु यानी जिसका ताप उच्च है, उच्च ताप वाली वस्तु है। एक निम्न ताप वाली वस्तु है जिसको मैंने ठंडी कहा है। इन दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाएं तो ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जाने लगती है। कब तक? जब तक इन दोनों के ताप समान ना हो जाएं। और जब इन दोनों वस्तुओं के ताप समान हो जाते हैं तो ऊष्मा का बहना रुक जाता है। तो क्या इनके टेम्परेचर ऊष्मा की मात्रा पर निर्भर करते हैं? नहीं, बल्कि जैसे ही इन दोनों के ताप समान हो जाते हैं तो ऊष्मा का प्रवाह रुक जाता है। मान लो द्रव, एक द्रव का एग्जांपल लेते हैं। द्रव हमेशा किधर बहता है? यह हमेशा ऊंचे तल से नीचे तल की ओर बहता है, नीचे तल की ओर बहता है। और कब तक बहता है? जब तक इनके तल समान ना हो जाएं। जैसे ही तल समान हो जाते हैं तो द्रव का बहना भी रुक जाता है। उसी तरह से जब दो चालकों को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है, अब मान लो दो आवेशित चालक है, एक आवेशित चालक ए है, एक आवेशित चालक बी है। इन दोनों को किसी तार के द्वारा जोड़ दें या इन दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाएं तो उच्च विभव वाले जिस चालक का विभव ज्यादा है आवेश ट्रांसफर होगा। धन आवेश उच्च विभव वाले चालक से नीचे विभव वाले चालक की ओर जाने लगता है। कब तक? जब तक इन दोनों के विभव समान ना हो जाएं। विभव समान हो जाएं, और जब विभव समान हो जाते हैं तो आवेश का प्रवाह भी रुक जाता है। तो विभव से हमें पता क्या पड़ता है
कि अगर इनके वैद्युत तल समान हो गए, इसका अर्थ यह हो गया सिंपल वे में, इनका विभव समान हो गया तो आवेश का प्रवाह भी रुक जाता है। आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, बल्कि जैसे ही इनके विभव समान हो जाते हैं तो आवेश का प्रवाह रुक जाता है। तो विभव से हमें क्या पता चल रहा है कि धनावेश किधर ट्रांसफर होगा। धनावेश सदैव उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर ट्रांसफर होता है। अब ये दोनों चालक हैं, तो क्या चालकों में वास्तव में धनावेश का प्रवाह होता है? बिल्कुल नहीं होता। जो चालक हैं उनमें धनावेश चलने फिरने के लिए स्वतंत्र ही नहीं होता, और उनमें स्वतंत्र कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। जब हम दो आवेशित चालकों को संपर्क में लाते हैं तो इलेक्ट्रॉन निम्न विभव वाले इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ट्रांसफर होने लगते हैं। विभव से क्या पता चलता है? विभव आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है कि आवेश किस दिशा में प्रवाहित होगा। धन आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। गैसों में होता है, द्रवों में होता है। चूंकि ठोसों में स्वतंत्र आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऋण आवेश होता है, तो जब दो चालकों को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर स्थानांतरित होता है। वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर क्या है? मान लो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर आवेश प्लस Q रखा है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसके वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु B है और बिंदु B पर धन परीक्षण आवेश रखा है, तो धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। मान लो कोई धन परीक्षण आवेश यहां रखा है प्लस Q0, तो इस पर इस Q के कारण एक बल लगेगा। बल कैसा होगा? प्रतिकर्षण का होगा। और जब हम इस धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर की ओर लाएंगे तो इस बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा। यदि हम ये मान लें कि Q0 को बिंदु B से A तक लाने में W जूल कार्य करना पड़ता है, तब A और B के बीच विभवांतर क्या होगा? W/Q0 होगा। यदि Q0 को B से A तक लाने में किया गया कार्य W जूल हो तो इन बिंदुओं के बीच विभवांतर VA-VB = W/Q0 होगा। अर्थात एकांक धन परीक्षण आवेश को Q0 एकांक यूनिट, तो VA-VB बराबर W। तो एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। मात्रक क्या होगा इसका? W का मात्रक क्या होता है? जूल। Q0 का मात्रक कूलाम। तो विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलाम, और जूल प्रति कूलाम को वोल्ट कहते हैं। विमा क्या होगी? जो वैद्युत विभव की विमा थी वही विमा वैद्युत विभवांतर की होगी, क्योंकि मात्रक जूल प्रति कूलाम और जिसे हम वोल्ट कहते हैं। अब हम ये मान लें
कि मान लो इन बिंदुओं के बीच धन परीक्षण आवेश को लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है। एकांक धन परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो। कितना आवेश लिया हमने? 1 कूलाम। एकांक धन परीक्षण आवेश, तब इन बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा? ये 1 वोल्ट होगा, या सिंपल 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल प्रति कूलाम। यदि एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य किया जाता है तो उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर 1 वोल्ट होगा। वैद्युत विभवांतर भी कैसी राशि है? यह भी अदिश राशि है। अब यहां हम ये मान लें कि जो बिंदु B है वो यहां नहीं है, बल्कि कहां है? अनंत पे है। ऐसा कंसीडर करके देखते हैं। मान लो बिंदु B अनंत पर है। माना बिंदु B अनंत पर है, तब VA माइनस B चला गया इंफिनिटी पे, इक्वल्स टू W अपॉन क्यू नॉट। और अनंत पर विभव क्या माना जाता है? 0। तो A का विभव क्या होगा? W अपॉन क्यू नॉट। अगर B अनंत पे है तो बिंदु A का विभव W अपॉन क्यू नॉट होगा। धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में A तक अधिक कार्य करना पड़ेगा, तो A का विभव अधिक होगा। B की तुलना में A का विभव अधिक होगा, क्योंकि B तक लाएं तो कम कार्य करना पड़ेगा, A तक लाएं अधिक कार्य करना पड़ेगा। और यदि बिंदु यहां होता तो और अधिक कार्य करना पड़ता, उस बिंदु का विभव और भी ऊंचा होता। एक और नया टॉपिक लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को दो बिंदुओं के बीच ले जाएं तो कितना कार्य करना पड़ेगा और कण द्वारा प्राप्त वेग क्या होगा। अभी तुमने वैद्युत विभवांतर की परिभाषा पढ़ी। वैद्युत विभवांतर क्या होता है? VA माइनस VB इक्वल्स टू W अपॉन क्यू नॉट। वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को B से A तक ले जाने में किया गया कार्य, एकांक धन परीक्षण आवेश को B से A तक ले जाने में किया गया कार्य इन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। तो कार्य कितना आ गया यहां से? इक्वल्स टू क्यू नॉट VA माइनस VB। और यदि हम ये मान लें कि आवेश हम इन बिंदुओं के बीच Q ले जाते हैं, B से A तक किसी Q आवेश को लाएं, B से A तक, और इन बिंदुओं के बीच A और B के बीच जो विभवांतर है वो डेल्टा V है, तब कार्य क्या होगा? W इक्वल्स टू Q इंटू डेल्टा V। ये Q नॉट था। Q नॉट को B से A तक लाए। Q नॉट के स्थान पर यदि हम Q को B से A तक लाएं तो Q और B और A के बीच का विभवांतर कितना है? डेल्टा V है। तो किए गए कार्य का मान क्या होगा? W इक्वल्स टू Q इंटू डेल्टा V होगा। ये किए गए कार्य का फॉर्मूला आ गया। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल में काफी यूज होता है। इस आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य किसके बराबर होगा? ये तो आवेशित कण द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। और यदि हम ये मान लें कि उस आवेशित कण का द्रव्यमान m है और वेग v है, तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? हाफ mv स्क्वायर। किया गया कार्य
आवेशित कण द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो W कितना हो गया, हाफ mv² इक्वल्स टू Q इंटू डेल्टा V। कहने का अर्थ यह है आवेशित कण द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा क्या होगी, जितना W जितना कार्य करना पड़ा उतनी गतिज ऊर्जा होगी K, और K बराबर हो गया Q इंटू डेल्टा V। और यदि कण ने V वेग प्राप्त कर लिया तो हाफ mv² बराबर Q इंटू डेल्टा V, या v² इक्वल्स टू 2Q डेल्टा V अपॉन m, या फिर v इक्वल्स टू अंडर रूट 2Q डेल्टा V अपॉन m। ये प्राप्त वेग का फॉर्मूला हो गया। एक और नया टर्म समझते हैं, इलेक्ट्रॉन बोल्ट। इलेक्ट्रॉन बोल्ट या वन इलेक्ट्रॉन बोल्ट। वन इलेक्ट्रॉन बोल्ट है क्या? वन इलेक्ट्रॉन बोल्ट वह कार्य है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है, जबकि इन बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना हो, 1 वोल्ट हो। वन इलेक्ट्रॉन बोल्ट वह कार्य है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है, जबकि इन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो। अभी तुमने फॉर्मूला पढ़ा था, कार्य क्या होता है, Q इंटू डेल्टा V। Q कितना आवेश लेके आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश E से रिप्रेजेंट करते हैं। इनके बीच विभवांतर कितना है, 1 वोल्ट। और E की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट या वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, जबकि उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम इंटू वोल्ट क्या आ जाएगा, जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बड़ी यूनिट्स भी यूज की जाती हैं, जैसे 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो स्टैंड फॉर 1000, और 1000 1000, तो 1.6 इंटू 1000 यानी 10 पावर 3 1000, तो यह हो गया -16 जूल। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो 1.6 इंटू मिलियन स्टैंड फॉर 10 पावर 6, तब 10 पावर -13 जूल होगा। और 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस बिलियन स्टैंड फॉर 10 पावर 9, तो 10 पावर -10 जूल।